नमस्कार दोस्तों, हरिपाल क्लासेस फॉर ऑल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज भी हम अपना रीजनिंग सेक्शन पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एक या दो क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना रीजनिंग टॉपिक पार्ट 5। लेकिन शुरू करने से पहले जो भी अपने व्यूअर्स चैनल पर वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मज़ेदार सेक्शन रीजनिंग ट्रिक्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, यदि पोर्टर PORTE यदि पोर्टर इज इक्वल टू MBNZQN हो तो रिपोर्ट को क्या कहा जाएगा। अब देखिए एक कोडिंग दी हुई है, इसमें कोडिंग क्या दी हुई है, PORTER। अब पोर्टर को क्या लिखा गया है, P को लिखा गया है M, ये B, O को B, R को N, T को लिखा गया है Z, Q को लिखा गया है E को लिखा गया है Q और R को लिखा गया है N। तो देखिए कोडिंग एक दी गई है कि हम P को M लिखते हैं, O को B लिखते हैं, R को N लिखते हैं, T को Z लिखते हैं, E को Q लिखते हैं और R को N लिखते हैं। तो उसी पैटर्न को फॉलो अप करते हुए रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा, REPORT। रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा तो देख लेते हैं। यहाँ से हम देखिए R को क्या लिखा गया है, R को लिखा गया है N, तो R की जगह हम लिखेंगे N। E को क्या लिखा गया है Q, तो ये आ जाएगा Q। P को M, O को लिखा जाता है B, R को लिखा जाता है अगेन N और T को इस क्वेश्चन में लिखा गया है Z। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन आ गया है NQMBNZ, जो कि ऑप्शन फर्स्ट, तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, तो अपना जो जैसे मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और वीडियो को पॉज करके मेरे सॉल्यूशन करने से पहले इसको करने की कोशिश कीजिए और देन अगेन अपना आंसर चेक कीजिए। अगर कुछ आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट्स कीजिए या फिर कमेंट्स में भी आंसर आप लिख सकते हैं, देन आई विल रिस्पॉन्स ऑल द कमेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यदि स्टोव STOVE, देखिए इसमें भी वही पैटर्न हमें फॉलो करना है, वही कोडिंग दी हुई है। क्या दिया हुआ है, STOVE। स्टोव को क्या लिखा गया है, S को लिखा गया है F, T को लिखा गया है N, O को लिखा गया है B, V को लिखा गया है L और E को लिखा गया है K। अगर ये है तो वोट्स को हम क्या लिखेंगे देख लेते हैं। देखिए ये मैंने 5 क्वेश्चन एक तरह के इसलिए डाले हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इसको करने की प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए आते हैं, सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स जो 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो याद होने चाहिए। कौन से नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, जैसे A नंबर पे हमारा 1 आता है, 2 नंबर पे B आता है, 3 नंबर पे C, इसी तरह से लास्ट में Z नंबर पे हमें 26 आता है। यही सीक्वेंस ऊपर पीछे से याद होना चाहिए, मतलब जैसे Z पे हम 1 रखें ऐसे ही पीछे चलते जाएं, Y पे हम अपना 2 रखें, इस तरीके से भी हमें वो सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है क्योंकि रीजनिंग इज़ द वेरी वास्ट, रीजनिंग बहुत ही वास्ट है, कोई सा भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम फिर से देखते हैं, वोट्स को हम क्या लिख सकते हैं, VOTES, वोट्स। अब वोट्स के लिए V देखिए, V के लिए हमारा क्या है L, O के लिए B, T के लिए N। देखिए ये इस तरीके से अगर आप ये पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे तो आपका सॉल्यूशन
करने में आसानी रहेगी। इसी तरह ई को लिखा गया है के और एस को लिखा गया है एफ। फोटोकॉपी है? नहीं, बंद कर दी। तो देखिए इसमें आंसर अपना आ चुका है। वी पे एल, ओ पे अपना बी, एन के एफ, यानी ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है एल बी एन के एफ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन देखते हैं, यदि अर्थ, अब हमारा वही कि हम पहले इस अर्थ को लिख लेते हैं ई ए आर टी एच। अर्थ को हमने लिखा क्यू पी एम, आर को है एम, टी को लिखते हैं जेड और एच को लिखते हैं एस। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, इस कोडिंग को फॉलो करते हुए हमें लिखना है एच ई ए आर टी। इसको हम इसी कोड में कैसे लिखेंगे? एच की जगह देखिए एस है। अब हम पीछे से भी अगर जल्दी आंसर निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, और टी को हम लिखते हैं जेड। अब देखिए ऑप्शन देखिए दो में आ रहा है, ये एस और जेड दो में आ रहा है, ए और सी ऑप्शन में आ रहा है, तो यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं और ना ही हमारा ये आंसर होगा। तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए। अब हम देख लेते हैं कि आर को क्या कहते हैं। आर को कहते हैं एम। तो एम देखिए किस वाले पॉइंट पे आ रहा है, एम ये आ रहा है ये वाला सी ऑप्शन में। तो हम इसे पूरा ना करके अपना टाइम बचाने के लिए भी तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डिफरेंट वे में कौन सा आंसर होगा। अब देखिए आंसर हमें पता चल गया सी होगा, लेकिन हम इसे मैं पूरा कर देता हूँ, ए की जगह पी और ई की जगह अपना क्यू। तो इस तरीके से इसको हम जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मास्टर एम ए एस, अब मैं देखिए फिर से एम ए एस, अब इसको हम बिना लिखे भी कर सकते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। अब हमें क्या चाहिए? स्ट्रीम। तो स्ट्रीम को हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ बिना लिखे हम सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। एस को देखिए, एस तीसरे नंबर पर है और ये वाई, यानी एस की जगह आएगा वाई। अब मैंने वही कहा कि लास्ट देखिए, लास्ट वो अल्फ़ाबेट क्या है? एम। अब एम यहाँ पर ये है तो इसकी जगह वी लिखा जाता है, तो हम इसकी जगह वी लिख लेते हैं। तो वाई और वी वाले ऑप्शन हमें चूज़ करने हैं। वाई और वी वाले ऑप्शन, वाई इसमें भी है, लास्ट में वी इसमें भी है, यानी एक ये वाई और वी ये वाला कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं किसमें अलग है। अब देखिए ए की जगह क्या आता है? अब यहाँ से पीछे से शुरू करते हैं। ए की जगह आता है आई, तो आई लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर वी के साथ आई आएगा, वी के साथ, ये देखिए यहाँ वी के साथ आई आएगा, तो वी के साथ आई और वी के साथ आई, इन दोनों में से ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन कट गया, ये नहीं है। अब इन दोनों में से देखने के लिए हमें फिर पीछे से ही रखिए, क्योंकि देखिए दूसरे नंबर पे जेड यहाँ पर भी है, फिर हमें करना पड़ेगा दोबारा। तो हम क्या करते हैं कि पीछे से ही तीसरे नंबर पे है, ये दो डिफरेंट आ रहा है, तो इसी को हम पहचान लेंगे। अब देखिए ई को क्या लिखते हैं? ई को लिखते हैं ओ, तो ओ ई को हम लिखेंगे ओ, यानी अब करेक्ट आंसर हमें पूरा क्वेश्चन को बिना करे मिल गया है। वाई, और जिसमें वाई फर्स्ट है और जिसमें लास्ट थ्री अल्फ़ाबेट्स में ओ आई वी है, ओ आई वी। तो हमारा ऑप्शन इज, आंसर इज करेक्ट बी। ठीक है, तो ये तरीका है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि स्लेट को GXRYW लिखा जाता है तो स्टील को क्या लिखेंगे? देखिए हम स्टील को देखते हैं क्या लिखेंगे। स्टील को देखने के लिए चलिए देख लेते हैं। स्टील को, स्टील को देखते हैं, लिखते हैं STEAL, स्टील। अब स्टील में देखिए
पहले मैंने कहा एस ले लीजिए, एस को क्या लिखा जाता है जी, और लास्ट वाला डिजिट ले लीजिए एल। अब एल देखिए सेकंड नंबर पे यहाँ एल है तो उसको लिखा जाता है एक्स, तो एक्स लिख लिया। अब जी और एक्स वाले, अब इसमें जी और एक्स वाले हैं, जी एंड एक्स, तो ये दो ऑप्शन है, यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसी तरह से ए देखिए, अब ए को क्या लिखा जाता है आर, ए को लिखा जाता है आर, तो आर वाला ऑप्शन इसमें आ रहा है, आर एक्स जी आर। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आंसर इज ए। तो व्यूवर्स, आई होप आपको ये सेक्शंस पसंद आ रहे होंगे, रीजनिंग सेक्शंस। और भी वीडियोस इस तरह से आती रहेंगी, आप कंटिन्यू वीडियो को अपनी कॉपी में कीजिए, फॉलो अप कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।